हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है यूनिट नंबर 4। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो यूनिट नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, वीडियोज अवेलेबल भी हैं जो यूट्यूब पे। तो यहाँ पे जो है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हमारे पास वीडियो है। अब ये जो यूनिट नंबर 4 है इसमें दो चीज़ें हमारे पास कंबाइन है, एक तो हमारे पास है टैकोमेट्री और दूसरा हमारे पास है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री के बारे में हम भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम टैकोमेट्री सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स यूनिट 4 हमारे पास दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। पहला जो टॉपिक है वो बुक में देखेंगे तो पूरे का पूरे 2 चैप्टर मिलेंगे टैकोमेट्रिक पे, और फोटोग्रामेट्रिक पे भी 2 चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैकोमेट्री के इंट्रोडक्शन के पार्ट से। टैकोमेट्री बोलते किसको है? तो टैकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ क्या है, एंगुलर सर्वेइंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर सर्वेइंग। हमने लास्ट की क्लासेस में जब सेकंड यूनिट पढ़े थे तो एंगुलर सर्वेइंग में हमने देखा था कि सबसे पहले हम एंगुलर सर्वेइंग किसके थ्रू करते थे, कंपास के थ्रू करते थे। फिर हमने कंपास के बाद क्या देखा था, दूसरा इक्विपमेंट देखा था जिसका नाम क्या था, थियोडोलाइट। तो ये जो थियोडोलाइट है इसी का क्या होता है, एक एडवांस वर्जन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टैकोमीटर बोलते हैं। और उस टैकोमीटर का यूज करके हम क्या करते हैं, जो रीडिंग लाते हैं वो पूरा का पूरा जो ब्रांच होती है वो क्या कहलाती है, टैकोमेट्री कहलाती है। और इस टाइप का सर्विंग हमारे पास क्या कहलाता है, टैकोमेट्रिक सर्विंग कहलाता है। तो ये चीज़ें समझ आ गई। तो इसमें क्या है, हमारे पास एंगुलर सर्विंग है जिसमें क्या किया जाता है, इन विच हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट्स, कि किसी पॉइंट का हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, किसी पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स हमारे पास एलिवेशन की बात हो रही है, एलिवेशन मीन्स हमारे पास ऊंचाई की बात हो रही है। तो एक तो हमारे पास एलिवेशन का पता चलता है, दूसरा हॉरिजेंटल डिस्टेंस का पता चलता है। ये क्या पॉइंट्स आर ऑप्टेन बाई, अब यहाँ तो हम ऑप्टेन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसके थ्रू, बाई ऑप्टिकल मीन्स। मीन्स हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारे पास ऑप्टिकल ग्लासेज होते हैं, ऑप्टिकल ग्लास क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा था 10th 12th में, क्या होता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ डिफरेंट टाइप के लेंसेज का यूज करके किया जाएगा, डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा। कैसी डिस्टेंस, हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा, ऑर्डिनरी स्लोअर प्रोसेस देन मेजरिंग ऑफ द टेप एंड चेन जो होगा हमारे पास, मीन्स एज ए क्या होगा, अपोज करेगा किसको, जो हमारे पास ऑर्डिनरी प्रोसेस है कि किसी डिस्टेंस के बीच में हमारे पास किसी पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, और वो डिस्टेंस चेन और टेप से मेजर कर रहे हैं। तो सपोज अगर उनके बीच में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई तो क्या करेंगे, चेन और टेप लेके कई घंटों तक हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, तब जाके हमारे पास 10 किलोमीटर की क्या होगी, डिस्टेंस मेजर हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये क्या होगा, वेरी फास्ट होगा। तो ये चीज़ आगे मेंशन है कि दिस मेथड इज क्या है, वेरी रैपिड है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, रैपिड मीन्स क्या है, तेज़ी से हो सकता है, तेज़ी से होता है। दूसरी चीज़ें क्या है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक है। इट इज़ द बेस्ट अडॉप्टेड इन द ऑब्स्टकल सच एज स्टेप, जहाँ पे हमारे पास कहीं बाधाएं आ जा रही हैं, रुकावट आ रही हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को नहीं देख पाते हैं, तो उन केस में ये मेथड क्या होता है, बेस्ट होता है। अब बाधाएं कैसी हो सकती हैं, या तो कहीं पे स्लोप आ गया, या फिर कहीं हमारे पास ग्राउंड है वो ब्रोकन है, टूट गई है, या जो हमारे पास स्ट्रेचेज आ गई हैं वाटर्स की, तो उस सब केसेज में मीन्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या हो जाती हैं, डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं चेनिंग करते समय, या फिर बोल सकते हैं कि चेनिंग पॉसिबल नहीं है। तो उन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, ये टैकोमेट्री मेथड अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिवर फ्लो हो गया। यहाँ से सपोज ये रिवर फ्लो हो रहा है, तो जब रिवर फ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, चेन लेके तो रिवर के ऊपर से चल के पास नहीं कर पाते हैं। तो उन सब केसेस में क्या करते हैं, टैकोमेट्री का यूज करते हैं, और आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली जाती है। कैसे करेंगे वो चीज़ आगे देखेंगे। एन ऑर्डिनरी ट्रांजिट थियोडोलाइट इज फिटेड, इसमें क्या होगा, ऑलरेडी बता दिया क्या था, थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट जब हम पढ़े थे तो वहाँ पे भी देखे थे कितने तरह के इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पे, एक तो हमारे पास ट्रांजिट था, एक हमारे पास क्या था, नॉन ट्रांजिट था। अब ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट दोबारा रिपीट करता रहा हूँ। ट्रांजिट उसको बोलते थे जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो टेलीस्कोप होता है, जो हमारे पास टेलीस्कोप है, क्या हो जाए वो 180 डिग्री क्या हो जाए, टेलीस्कोप यहाँ पे क्या हो जाए 180 डिग्री कंप्लीटली क्या है, ऐसे टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप में एक साइड हमारे पास क्या होगा, आई पीस होगा, दूसरे साइड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीस होगा। तो जो ये क्या है, वर्टिकल प्लेन में ये पूरा का पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाए, मीन्स आगे का पार्ट पीछे मूव कर जाए, पीछे का पार्ट आगे मूव कर जाए। ये वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मूव हो रहा है, या नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव की बात नहीं हो रही है। तो उसको क्या बोलते थे, ट्रांजिट। और जो नहीं मूव कर पाता था उसको बोलते थे नॉन ट्रांजिट। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिट थियोडोलाइट है।
किस टाइप का है, ऑर्डिनरी है। अब ये तो ऑर्डिनरी ट्रांजिट थियोडोलाइट पता चल गया है, लेकिन इसमें एडिशनल क्या है, फिटेड विथ क्या है, स्टेडिया डायाफॉर्म। ये जो हमारे पास थियोडोलाइट पढ़े थे तो वहाँ पे स्टेडिया डायाफॉर्म क्या होता है, इसमें एक एडिशनल डायाफॉर्म होता है जिसमें क्या बनता है, एक प्लस का सिंबल बनता था। इसके अलावा एक ऊपर और एक नीचे कट होता है, जिसको ऊपर वाले को बोलते हैं अपर स्टेडिया, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर स्टेडिया। दोनों दोनों क्या होते हैं, स्टेडिया ही होते हैं। ऊपर वाला क्या होता है, अपर, और नीचे वाला क्या होता है, लोअर। तो ऊपर वाले को हम बोल दिए क्या, अपर स्टेडिया, नीचे वाले को बोल दिए क्या, लोअर स्टेडिया। अब यही चीज़ें क्या होती है कि इसमें डायाफॉर्म होता है, जनरली यूज फॉर क्या, टैकोमेट्रिक सर्वे के लिए। डायाफॉर्म विदाउट डायाफॉर्म के पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो द स्टेडिया डायाफॉर्म इज एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स ये कंपलसरी होता है, और इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ वन स्टेडिया हेयर अबव एंड वन स्टेडिया क्या होता है, अबव एंड बिलो। मीन्स अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास प्लस का सिंबल है, नीचे डायग्राम दिख रहा है, तो हम डायग्राम को ही थोड़ा सा जूम करके ऊपर ला लेते हैं। क्या दिख रहा है कि इट इज क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियली। एसेंशियली मीन्स क्या है, कंपलसरी है, क्या कंसिस्ट ऑफ वन स्टेडिया हेयर अबव एंड अदर इज इक्वल डिस्टेंस बिलो। जितने मीन्स हमारे पास ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, ये जो स्टेडिया हेयर है, अपर स्टेडिया हेयर, ये है लोअर स्टेडिया हेयर। जितनी डिस्टेंस यहाँ से ये होगा उतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे, यहीं पे क्या लिखा है, इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा, जितना सेम अबव होगा सेम डिस्टेंस पे क्या होगा, बिलो होगा। और यहाँ पे ये बिलो होगा जो हमारे पास ओरिजेंटल क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर में क्या दिखता है, प्लस का सिंबल दिखता है। जब हमारे पास स्टेडिया हेयर में अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया आ जाएगी तो वो हमारे पास स्टेडिया हेयर कहलाता है, ठीक है। अब जो स्टेडिया हेयर होता है इसमें क्या होता है, सेम रिंग होता है, मीन्स हमारे पास सेम वर्टिकल प्लेन में होते हैं, जहाँ पे प्लस बनेगा वहीं पे क्या देखेंगे, उसी लाइन पे ये सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आगे मूव करते हैं कि टेलीस्कोप कैन बी यूज्ड इन द सर्वेइंग ऑफ द थ्री काइंड। तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है कि क्या, सिंपल, जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू होता है। लाइक हमने क्या किया था, जैसे हमने देखा था डंपी लेवल में भी क्या था, डंपी लेवल में भी एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू है। मीन्स जो फोकसिंग स्क्रू है वो बाहर की तरफ है, हम क्या करते हैं उस स्क्रू को रोटेट, फोकसिंग स्क्रू को रोटेट करके ये चीज़ें फोकस कर सकते थे, उसको नॉर्मल स्टेडिया टेलीस्कोप बोलते थे। दूसरा हमारे पास है कि एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप। एनालिटिक टेलीस्कोप कब बोलेंगे, जब हम उसमें क्या कर देते थे, एनालिटिक, जो हमारे पास जो ऑप्शन होगा उसमें क्या करेंगे, एनालिटिक लेंस का यूज कर देंगे। तो हम एनालिटिक जब लेंस यूज कर देंगे तो उस चीज़ को क्या बोलते थे, एनालिटिक टेलीस्कोप बोल देंगे। और यही चीज़ें क्या होती हैं, टैकोमीटर होता है। यही चीज़ें क्या होती हैं, टैकोमीटर में क्या यूज होता है, मोस्टली एनालिटिक लेंस होता है। और तीसरा होता है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। इस केस में क्या करते हैं हम, कनकेव, ध्यान देना ये हमारे पास गेट और ईएस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट था कि इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है, तो आंसर डायरेक्ट है हमारे पास क्या, कि कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉनकेव लेंस का जब हमारे पास यूज कर लेंगे, इंटरनली फिटेड होगा, कहीं एक्सटर्नली हम कोई स्क्रू नहीं लगा रहे हैं उसके लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, तीसरे टाइप में होता है। ये तीन तरह से हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं किसको, जो हमारे पास जो स्टेडिया होता है टेलीस्कोप, ये अलग अलग जगह पे अलग तरह से, तीन तरह से यूज होता है। आगे चलते हैं। अब टैकोमेट्री में कौन सा यूज होगा, टैकोमेट्री प्रोसीजर में हम टैकोमीटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले टैकोमीटर में भी क्या चीज़ें जानना पड़ेगा, इट हैज़ एडवांटेज ओवर द क्या, फर्स्ट एंड थर्ड टाइप में। जो टैकोमीटर होता है उसमें फर्स्ट और थर्ड टाइप में क्या होता है, एडवांटेज होता है किस टर्म्स में, कि यहाँ पे एडिटिव कंस्टेंट होता है किसका, इंस्ट्रूमेंट का। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सबको, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एडिटिव कांस्टेंट होता है इसमें। अभी एडिटिव कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। अब नोट में दिखा हुआ है क्या, कि जो हमारे पास टैकोमीटर होता है इट इज क्या, मस्ट एसेंशियल। उसमें क्या होती है, ये जो फॉलोइंग फीस की बात करेंगे जो आगे, वो फीचर उसमें क्या होने चाहिए, कंपलसरी होने चाहिए, उसमें अवेलेबल होने चाहिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई कांस्टेंट शुड हैव नॉमिनल वैल्यू कितना, 100। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक्सियल जो हॉरिजेंटल लाइन है वो शुड बी एग्जैक्टली क्या हो, मिडवे बिटवीन द अदर टू लाइन्स। कि जो हमारे पास जो मिड एक्सियल, जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है वो कहाँ होना चाहिए, एग्जैक्टली मिडवे होना चाहिए। जो हमारे पास जो टू वायर्स है वो दोनों वायर्स के बीच में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, टेलीस्कोप शुड बी ट्रूली क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और एनालिटिक, ट्रूली एनालिटिक कब होगा, जब हम उसमें एनालिटिक लेंस का यूज करेंगे। इतनी चीज़ें समझ आ गई।
अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या बोल रहा है कि टेलीस्कोप शुड भी क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, ताकि उसका जो मैग्निफिकेशन जो हमारे पास प्रॉपर्टी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 to 30 का होना चाहिए डायमीटर। अब ये मैग्नीफिकेशन वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में भी जब हम लेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, या फिर हम इसको नॉर्मल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि कोई भी वैल्यू, जैसे सामने स्टाफ रखा है तो स्टाफ की जो रीडिंग आ रही है, स्टाफ में जो अलग अलग वैल्यू होता है उसको कितना हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, कितना बड़ा स्केल पे देख पा रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, मैग्नीफिकेशन वैल्यू कहलाती है। तो ये तो कुछ इसके क्या थे, प्रॉपर्टी थे। इसके अलावा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, स्मॉल डिस्टेंसेज कितना तक का, अप टू 100 मीटर इज ऑर्डिनरी लेवलिंग में बी यूज्ड फॉर द ग्रेटर डिस्टेंसेज स्टेडिया रॉड यूज, कि अगर छोटा हमारे पास है तो उसके लिए क्या करते हैं, लेवलिंग स्टॉफ यूज़ करते हैं। कब तक का, 100 मीटर तक के डिस्टेंस का, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो गई तो उस केस में क्या होता है, स्टेडिया रॉड यूज होता है। और स्टेडिया रॉड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, 3 से 5 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होता है। सेम चीज़ें होती हैं, बस इसमें क्या होता है, थोड़े से स्टाफ से चेंजेज होते हैं अलग तरह के। अब जो ये स्टेडिया होता है, हमने अभी बात की ना, स्टेडिया, स्टेडिया में क्या दिखा था कि प्लस के सिंबल के साथ साथ हमारे पास अपर स्टेडिया भी आ रहा था और लोअर स्टेडिया भी आ रहा था। प्लस का सिंबल के साथ ऊपर की तरफ अपर स्टेडिया और नीचे की तरफ लोअर स्टेडिया। ये जो स्टेडिया होते हैं ये बेसिकली अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में काम करते हैं टेकोमीटर में। अब कौन से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है इसके बारे में देखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, स्टेडिया की जो मेथड है, स्टेडिया मेथड के थ्रू हमारे पास यूज होता है टेकोमेट्री में। अभी टेकोमेट्री में, स्टेडिया में जो फिक्स हेयर मेथड होता है और दूसरा होता है मूवेबल हेयर मेथड। दूसरा हमारे पास मेथड है, ये क्या होता है, टेंजेंशियल मेथड, इसको यहीं पे देख लेंगे टेंजेंशियल मेथड में। और तीसरा हमारे पास होता है बाय मीन्स ऑफ स्पेसिफिक, जो हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, लाइक उसमें हम क्या करेंगे, टोटल स्टेशन का यूज़ करेंगे कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। तो तीसरा तो हमें यही पता चल गया क्या है कि कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया, बाय मीन्स ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा जो मेथड है वो है टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड स्टेडिया हेयर और नॉट यूज। तो क्या होगा, जो स्टेडिया हेयर था, जो हमारे पास ऐसे अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया आ रही थी, तो अपर वाले को अपर स्टेडिया हेयर बोलते थे, नीचे वाले को लोअर या लोअर स्टेडिया हेयर बोलते थे। तो ये जो स्टेडिया हेयर था वो इसमें यूज नहीं होता, किसमें, टेंजेंशियल मेथड में। तो कैसे हम रीडिंग लेंगे, तो इस केस में क्या करते हैं, द रीडिंग बीन टेकन अगेंस्ट द हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर, जो हमारे पास हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर होगी उसके बेसिस पे क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं इस मेथड में। हमें जो कौन सा मेथड पढ़ना है, हम पढ़ेंगे स्टेडिया मेथड में, और स्टेडिया मेथड ही हमारा यूज होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टेडिया के थ्रू रीडिंग ले रहे हैं। टेकोमीटर में क्या होता है, स्टेडिया लगा होता है। अब इस स्टेडिया के बेसिस पे यूज करेंगे तो हम स्टेडिया मेथड पढ़ना पड़ेगा, और स्टेडिया मेथड भी दो तरह का है, पहला है फिक्स हेयर मेथड और दूसरा है मूवेबल हेयर मेथड। तो हम बात करते हैं अभी अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है फिक्स हेयर मेथड। नाम से ही पता चला है कि सारी जो हेयर हैं, हेयर मेथड मीन्स क्या है, इस हेयर का कहने का मतलब क्या था कि जो प्लस का सिंबल बनता है ये क्या था, नॉर्मल डायाफ्राम, और ऊपर की तरफ जब यहाँ पे हमारे पास सिंबल आ गया था अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया, इसको और डार्क करें तो ये हमारे पास नीचे की तरफ लोअर स्टेडिया, ऊपर की तरफ अपर स्टेडिया। तो ये जो अपर स्टेडिया है, लोअर स्टेडिया है, ये दोनों दोनों तो क्या है, हेयर हैं, एज ए इंडिकेटर हैं। इनकी पोजीशन क्या होगी, इनकी पोजीशन अगर फिक्स होगी तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स हेयर मेथड। मीन्स हम क्या कर लें कि जो स्टाफ को आगे पीछे कितनी भी दूरी पे फिक्स करें, लेकिन जो टेलीस्कोप में आई पीस पे जो हमारे पास स्टेडिया हेयर है, इसकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे अपर स्टेडिया आ रहा है और लोअर स्टेडिया आ रहा है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो उस केस को क्या बोलते हैं, फिक्स हेयर मेथड। In this method, observation is made with the help of stadia diaphragm having stadia wires at the fixed and constant distance। समझ में आ गई बातें कि ये क्या होगी, फिक्स डिस्टेंस पे होगी और एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगी। जितनी ये अपर होगा, जितनी डिस्टेंस पे ऊपर होगा, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगा, नीचे होगा। ये डिस्टेंस फिक्स होगी और ये डिस्टेंस फिक्स होगी, तो इसको क्या बोलते थे, फिक्स हेयर मेथड बोलते हैं। समझ में आ गई बातें। अब फिक्स हेयर मेथड का क्या था। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग ऑन द स्टाफ करस्पॉन्डिंग टू ऑल वायर्स आर टेकन। ऑल वायर्स मीन्स हमारे पास दिख रहा है क्या, सेंटर में प्लस का सिंबल दिख रहा है, बार बार एक ही डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक हमारे पास डायग्राम दिख रहा है, उसके बाद क्या था, अपर स्टेडिया दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, लोअर स्टेडिया। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम अपर स्टेडिया की भी रीडिंग लेते हैं, लोअर स्टेडिया की भी, और जो सेंटर कट पार्ट आ रहा है इसकी भी रीडिंग लेते हैं। इसीलिए क्या बोलेंगे कि ऑल द हमारे पास 3 वायर्स की जो रीडिंग होती है वो तीनों वायर्स की रीडिंग लेते हैं। स्टाफ इंटरसेप्ट डिपेंड ऑन द क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ।
कि स्टाफ हमारे पास इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि अगर डिस्टेंस की दूरी ज़्यादा हुई तो ये इसका स्टाफ इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, और जितनी ज़्यादा दूरी उतनी ज़्यादा स्टाफ इंटरसेप्ट आएगा। स्टाफ इंटरसेप्ट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम जो हमारे पास विजिबल है, इसी डायग्राम के बेसिस पे अब हमें ये पता है, एक साइड में छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ये चीज़ें शो करने के लिए मैं शो कर रहा हूँ। हमें ये पता है कि ये जो स्टेडिया होगा उसमें क्या होगा, अपर स्टेडिया होगा, लोअर स्टेडिया हो, अपर जो हमारे पास स्टेडिया होगा, लोअर स्टेडिया होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, सेंटर होगा। मीन्स एक रीडिंग यहाँ अपर की लेनी है, एक रीडिंग लोअर की लेनी है, और एक रीडिंग हमारे पास क्या होगी, सेंटर की। अब स्टाफ अगर नज़दीक होगा तो हमारे पास क्या दिख रहा है, अपर और लोअर के बीच में और सेंटर के बीच में क्या है, सेंटर तो हमेशा फिक्स होगा। जैसे जैसे स्टाफ आगे बढ़ेगा, इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे इतना सेक्शन आ रहा है, आगे जाने पे अगर कहीं स्टाफ यहाँ रखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये रीडिंग आ रही है। मीन्स अगर हम इनडायरेक्टली स्टेडिया इंटरसेप्ट की बात करें किसको बोलते हैं, तो जो हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ हुआ था, सर्कल में हमारे पास सेंटर लाइन ड्रॉ हुई थी, इसके बाद अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया ड्रॉ हुई थी, तो इन दोनों की रीडिंग का जो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसी को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और बोलते क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट। मीन्स किसकी बात हो रही है, अपर स्टेडिया की रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया की जो रीडिंग आएगी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाता है, स्टाफ इंटरसेप्ट। अब हम जितना पास रहेंगे किसके, जो हमारे पास टेकोमीटर है, तो हमारे पास रीडिंग कम होगी, जितना दूर रहेंगे हमारे पास स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा हमारे पास होता है सब्सटेंस बार। यहाँ पे ये जो हमारे पास दूसरा मेथड था, इसको हम क्या बोलते थे, मूवेबल हेयर मेथड, और इसी का दूसरा नाम क्या है, सब्सटेंस बार मेथड। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था कि नाम क्या है, तो यहाँ पे और ऑप्शन है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अगला मेथड देखते हैं क्या है, सब्सटेंस बार या मूवेबल हेयर। अब ये मूवेबल हेयर है, इन दिस मेथड इट इज सिमिलर टू क्या है, फिक्स हेयर मेथड। उसी में जैसा फिक्स हेयर मेथड था उसी के जैसा सिमिलर होता है, बट एक्सेप्ट क्या होता है, स्टेडिया इंटरवल इज वेरिएबल। वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, जिसकी हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, वही हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेडिया इंटरसेप्ट था, हमने क्या बोला था कि अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और एस क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं या स्टेडिया इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पे जो एस की वैल्यू है ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज। ये चेंज होता है, कैसे होगा, ये हमारे पास प्लस का सिंबल बनेगा, प्लस के सिंबल के बाद क्या होगा, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया, इसमें कुछ हमारे पास स्क्रू होते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को या दोनों को एक साथ अप डाउन कर सकते हैं, या किसी एक को ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, कम चेंज कर सकते हैं। मीन्स इस केस में जो सब्सटेंस बार है या जो मूवेबल बार है, जो हमारे पास मूवेबल बार है, उसके क्या कर सकते हैं, जो इनके बीच में स्टाफ इंटरसेप्ट आता है, ये सेंटर से अपर स्टेडिया और सेंटर से लोअर स्टेडिया सेम डिस्टेंस पे नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, कंपलसरी था। यहाँ पे क्या है, जो इनके बीच का स्टाफ इंटरसेप्ट है, वो जो एस की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, दैट कैन बी चेंज, वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसीलिए इसको क्या बोलते थे, मूवेबल हेयर। कि इसकी जो लोकेशन है, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरो से शो किया गया कि नीचे भी कर सकते हैं इसकी लोकेशन और ऊपर भी कर सकते हैं। सिमिलर हमारे पास लोअर स्टेडिया की जो लोकेशन है, इसको भी ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज सुटेबल अरेंजमेंट इज मेड टू क्या है, वेरी द डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया हेयर। कि हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा दूरी जा रहा है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में इंटरसेप्ट ही क्या कर रहे हैं, चेंज करके देख ले रहे हैं। स्टेडिया डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडिया हेयर एंड द सेट देम अगेंस्ट टू द टारगेट एंड स्टाफ केप्ट द परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन। कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ स्टेडिया इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आई है, प्लस में हमारे पास अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का सब्ट्रैक्ट करने के बाद सपोज 0.5 आ रहा है, तो अगली बार भी जो हमारे पास डिस्टेंस दूसरी जगह पे स्टाफ रखे, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, 0.5 ही रख सकते हैं। इन दिस केस द स्टाफ इंटरसेप्ट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, जो हमारे पास टारगेट है अपर और लोअर टारगेट, उसके बीच में क्या कर सकते हैं, केप्ट फिक्स। और वाइल द इंटरवल क्या कर सकते हैं, उनके बीच में हम स्टेडिया इंटरवल भी क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो फिक्स भी रख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसीजर में दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हम एक चीज़ का डेरिवेशन देखेंगे। ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ये डेरिवेशन नहीं आएगा, आगे की चीज़ें हमारे पास कैसे आई, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब इस डेरिवेशन को समझने के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, ताकि इस जो हमारे पास डेरिवेशन है वो क्लियरली दिखे। आई होप अब सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। क्या क्या चीज़ें देखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स हम यहाँ पे क्या रखेंगे, स्टाफ रखेंगे। मैं एक एक टर्म्स क्लियर करता चलूँगा। यह क्या है, यहाँ पे हमने क्या रखा, स्टाफ रखा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्राईपॉड, यहाँ पे दिख रहा है क्या है, ये है ट्राईपॉड, और ट्राईपॉड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टैकोमीटर ऐसे रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या हो गया, टैकोमीटर हो गया, ये टैकोमीटर है। अब टैकोमीटर की बात करें तो टैकोमीटर में ये वाला पार्ट क्या है, आई पीस, और ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट पीस। ऑब्जेक्ट पीस में क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। कैसा लेंस है हमारे पास, इसमें दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेंस दिख रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान देना कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 10th-12th की बात करें, और 10th-12th में जब हमने पढ़ा था क्या, लेंस, तो वो पूरी की पूरी लेंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, कैसे कैसे यूज करेंगे ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ये हमारे पास लेंस यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा लेंस है, अभी हमने डिस्कस किया, कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब इस जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका यहाँ पे फोकस है, और इसी को जो हमारे फोकस से क्या होगा, ये एक लाइन जाएगी जो हमारे पास क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट या हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट जो हमारे पास प्लस आ रहा था, प्लस का जो ये सेंटर था, इसकी जो लाइन जा रही थी उस लाइन की बात कर रहे हैं। अपर स्टेडिया इससे ऊपर होगा, लोअर स्टेडिया इससे नीचे होगा, इतनी चीज़ें क्लियर है। हमने ऑब्जेक्ट है तो लेंस से और ऑब्जेक्ट तक की दूरी को क्या डिनोट करते थे, स्मॉल यू से डिनोट करते थे। लेंस वाली सारी फॉर्मूले आ रही हैं। ये तो हमारे पास क्या हुआ, लेंस से एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट है वहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास विजिबल है, वहाँ तक की हमारे पास डिस्टेंस यू से डिनोट कर लिया। अब इसका जो हमारे पास सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो सामने ऑब्जेक्ट है उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यही चीज़ें क्या है कि जब लेंस से यहाँ देखेंगे, यह हमारा हुआ लेंस, ये हमारा क्या है लेंस, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया, यू से डिनोट कर लिया, जो यहाँ पे मेंशन है। दूसरी चीज़ है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है इस पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया, स्मॉल v से डिनोट कर लिया। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस v। सिमिलर केस में यहाँ से क्या होगा, जो लेंस का फोकस होगा उसके बीच की दूरी को हमने क्या किया, f से डिनोट कर दिया। क्या किया गया, फोकल लेंथ इसको बोल दिया। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। तीनों चीज़ें क्या हैं, अब हमें क्या मेजर करनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, स्टाफ यहाँ है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टाफ दिख रहा है। और कहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, स्टाफ हमारे पास यहाँ आ गया, ट्राईपोड का हमारे पास यहाँ है, ट्राईपोड का सेंटर आ रहा होगा इस पॉइंट से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगी, यही हमारे पास d आएगा, यही हमारे पास टोटल डिस्टेंस d होगा। अब ये d में कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस क्या कहलाई, d कहला रही है। अभी हमें पता है कि इस लेंस से क्या जो डिस्टेंस है वो क्या है, u है। और इस लेंस से जो हमारे पास ट्राईपोड का सेंटर है उसको हमने स्मॉल d मान लिया। तो हमने क्या क्या माना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस स्मॉल यू, लेंस से हमारे पास इमेज तक की डिस्टेंस स्मॉल बी, और जो हमारे पास ये फोकल लेंथ आती है उस लेंस की एफ, और इस हमारे पास लेंस से और जो ट्राईपोड का सेंटर है वो हमारे पास स्मॉल डी। तो ये चार चीज़ें हमने मान ली। इसके बेसिस पे अब ये सारे डायग्राम याद रहेंगे। हमने क्या किया, लेंस का फॉर्मूला यूज किया। नीचे क्या होता है, अब जो लेंस फॉर्मूला यही होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अब इस केस में बात कर रहे हैं, इस केस में यहाँ पे क्या लगा है, सिमिलर एंगल ट्रायंगल लग रहा है, किसके किसी के बीच में। अब हम यहाँ देख लेते हैं, एस और आई के बीच में लग रहा है। सिमिलर एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या हो रहा है कि ये हमारे पास देखो, यहाँ से एक लाइन यहाँ जाएगी, एक लाइन यहाँ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। एक तो हमारे पास डिफरेंट लाइन है, और एक हमारे पास क्या दिख रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है। ये हमारे पास इसी को क्या बोलते हैं, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया ही क्या हमारे पास होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। स्टाफ इंटरसेप्ट जितनी हमारे पास लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, सेम प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर ये स्टाफ इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा तो इमेज की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब इसी का देखो, यहाँ से एक ट्रायंगल, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ से लेके ये S3 और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। सेम ट्रायंगल का क्या बन रहा है, इमेज हमारे पास कहाँ बन रहा है, जितना हमारे पास वहाँ का इमेज ये आ रहा है। एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन ये, और एक लाइन ये तीन लाइन हमारे पास क्या आ जा रही है, इमेज के फॉर्म में आ जा रही हैं। तो ये तीन हमारे पास क्या दिख रहा है, इमेज दिख रहा है। जो ये वाला ट्रायंगल था इसका क्या बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है। मीन्स यहाँ पे जितनी डिस्टेंस ये थी u वाली, उतनी ही डिस्टेंस, उसका रेशियो क्या बना, मीन्स u/v जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, I/s के। और I क्या है कि यहाँ पे जो स्टेडिया का अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का जो वैल्यू आ रहा था वो इमेज पे कितना बना उसको I बोलते हैं, एक्चुअल में कितना है वो S से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो सिमिलर एंगल ट्रायंगल से क्या लिखा कि S/u जो है, जो हमारे पास हमने यही देखा था कि जो हमारे पास u था ऑब्जेक्ट बाई v है, इस किसके बराबर है, u हमारे पास डिस्टेंस आ रहा था u/v, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी ये वैल्यू पे जाएं
तो u डिवाइड बाई जो हमारे पास v आ रही थी ये किसके बराबर होगा, s डिवाइड बाई i। तो यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, इक्वेशन निकल के यहाँ से सेम चीज़ें आएंगी और इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, s बाई आई को लिख देंगे u बाई v। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन निकल के आएगा क्या, कि ये एक इक्वेशन और निकल के आएगा कि s इसी चीज़ को क्या किया, रिजॉल्व किया। तो इस इक्वेशन को जो v की वैल्यू हमारे पास आ रही क्या है, u i अपॉन s, ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आया। अब जो यहाँ पे लेंस वाला इक्वेशन है, जो हमारे पास ये लेंस वाला इक्वेशन है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसमें हम क्या किए, v की वैल्यू को पुट कर दिए। अब जैसे ही हम v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू कितनी है, u, देखो दोबारा देखो u i अपॉन s, ये वैल्यू आ रही है किसकी, v की वैल्यू आ रही है। अब इस v की वैल्यू को देखो हम क्या करेंगे, दोबारा पुट करेंगे इक्वेशन में, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v की जगह क्या किया, v की वैल्यू लिखा u i अपॉन s, s जो था ऊपर चला गया तो क्या हो गया, s अपॉन u i। ये चीज़ें समझ आ गई। दोनों में क्या है, 1/u कॉमन है तो हमने 1/u को बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा s बाई आई बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/u था, इसको इधर भेज दिया तो क्या बन गया, u बन गया। यहाँ पे 1/f था, इसको इधर भेज दिया तो क्या बन गया, f बन गया। ये चीज़ें समझ आ गई। तो u की वैल्यू कहाँ आ गई, ये आ गई f ब्रैकेट में 1 प्लस s बाई आई। अब यहाँ पे दोबारा आते हैं डायग्राम, दोबारा डायग्राम आते हैं और दोबारा डायग्राम आके हमने क्या बताया था कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है। तो हमने ये बोला था एक पॉइंट यहाँ ए है, एक पॉइंट यहाँ, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है कि कैपिटल डी या टोटल डिस्टेंस इसको डिनोट करेंगे। ये किसके बराबर होगा, यहाँ से लेके यू और यहाँ से प्लस डी। तो यू और डी के डिस्टेंस का सम होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। सेम चीज़ें कि डिस्टेंस फार्मूला से हमें क्या पता चला कि डी जो है कैपिटल डी टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, u प्लस डी। यू की वैल्यू यहाँ से हमने सेम पुट कर दी, प्लस यहाँ क्या है डी। इक्वेशन को ब्रेक करेंगे तो f का मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या है, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस s बाई आई, ये हमारे पास ब्रैकेट में है और बाहर क्या है f है, f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, f बन जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, f अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई s, और ये यहाँ टर्म्स क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। ये तीन डी जो हमारे पास एडिशनल था वो एडिशनल है ही है। अब यहाँ पे देखो इसको हम ये लिख सकते हैं, f प्लस डी को क्या किया, एक साथ लिख लिया, f प्लस डी को क्या किया, एक साथ लिख लिया, और f बाई आई अपॉन एस जो था उसको वैसे ही रहने दिया। अब इसके बाद इक्वेशन में क्या हुआ, जो f बाई आई की वैल्यू आ रही थी इसको क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया और उस कांस्टेंट को k से डिनोट कर दिया, तो क्या बन गया, k बन गया। और जो f प्लस डी की वैल्यू आ रही थी इसको एक अलग कांस्टेंट मान लिया और ये क्या बन गया, इसको c से डिनोट कर दिया, तो ये एक कांस्टेंट बन गया। मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया d का, डायरेक्ट याद रखना आज के बाद क्या था, के एस प्लस सी, ठीक है। अब ये के एस प्लस सी है। अब यहाँ देखो के किस रूप में है, के एस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं। जबकि सी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सी की वैल्यू क्या है, प्लस है, ऐड हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट। दोनों समझ आ रहा है। के की वैल्यू किसके बराबर आई थी, यहाँ पे देखो किसके बराबर, एफ बाई आई के बराबर, और सी की वैल्यू किसके बराबर आई थी, एफ प्लस डी की वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलते थे, के और सी को क्या बोलते हैं एडिशनल कांस्टेंट और के को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या स्टेडिया इंटरवल फैक्टर। ठीक है, कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो फोकस लेंथ और इंटरसेप्ट दिया होगा तो एफ बाई आई से निकाल लेंगे, या फिर हमारे पास एफ प्लस डी से इसकी वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब जो हम पढ़ रहे थे कि इसमें क्या होना चाहिए, एनालिटिक लेंस होना चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना क्या होती है, जहाँ पे के की वैल्यू 100 हो गई और सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो उस लेंस को क्या बोलते हैं, एनालिटिक लेंस बोलते हैं, और उस टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं, एनालिटिक टेलीस्कोप बोलते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई। के कितना हो गया, डी का फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, डी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, के एस प्लस सी, के हमारे पास ये हो गया, एस हो गया, सी हो गया। एस क्या है, स्टेडिया इंटरसेप्ट, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, जो इनकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्टेडिया इंटरसेप्ट कहलाएगी, अपर माइनस लोअर। के क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, सी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट। तो हमारे पास अगर एनालिटिक लेंस है, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट 100 एस के बराबर हो जाएगा। एस क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट, एमएम में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, उसी बेसिस पर हमारे पास डिस्टेंस आएगी। इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब बात करते हैं कितने कितने लेंस पे होता है। हमें पता है डी इक्वल टू कितना आ गया, 100 एस आ गया, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, के एस प्लस सी। सी कितना हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया, खत्म कहानी। के की वैल्यू 100 आ गई, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, 100 एस हो गया। कितना एंगल बन सकता है, तो हमने टोटल एंगल मान लिया बीटा। तो हमारे पास देखो क्या था, अभी हमने लेंस की बात की थी, प्लस जो हमारे पास दिख रहा था ये प्लस का सिंबल, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया मीन्स जितनी ये डिस्टेंस थी इतनी ये डिस्टेंस थी। अभी हमने ये मान के चलते थे फिक्स एयर में,
मीन्स जितना एंगल ये अपर से बनेगा उतना ही एंगल नीचे से बनेगा। टोटल एंगल अगर बीटा है तो ऊपर वाला क्या बनेगा, बीटा बाई 2, और नीचे वाला भी क्या बनेगा, बीटा बाई 2। इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब इसमें लगाएं क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, स्टाफ, और बेस क्या है हमारे पास 100s। अब हम कौन से ट्रेंगल लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रेंगल में सिर्फ इतना ट्रेंगल लेते हैं। ये हमारे पास बना राइट एंगल ट्रेंगल। ये टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन बीटा बाई 2। समझ में आ रही बात। टेन बीटा बाई 2 इक्वल टू टोटल स्टाफ कितना है, एस है, आधा कितना हो जाएगा, एस बाई 2। समझ आ रही बात है। तो जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है कि टेन थीटा कितना है, जो हमारे पास एस बाई 2, एस बाई 2 मीन्स हमारे पास क्या दिख रहा है, ये आधी डिस्टेंस, और डिवाइड बाई बेस कितना है, 100s आ रहा है। अब देखो यहाँ पे s बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या है, 100s। ये 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और s से s कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/200। ये चीज़ें समझ आ गई। किसकी वैल्यू आ रही है, 1/200, टेन थीटा की। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/200, 1/200 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो ये थीटा आ रहा है, थीटा किसकी वैल्यू आ रही है, ये बीटा बाई 2 है। इसी को हमने क्या माना है, टेन थीटा माना है ना। ये ही हमारे पास क्या है, थीटा मान लिया, बीटा बाई 2। तो ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू है, बीटा बाई 2। तो जब इसका देखेंगे टेन इनवर्स 1/200, तो ये हमारे पास आएगा 0 डिग्री। हमारे पास क्या आएगा, 17 मिनट और इतने 17 मिनट और 11 सेकेंड। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो जो टोटल एंगल था, ये क्या था, बीटा बाई 2 आया। तो जो ये टोटल एंगल की बात करें, जो यहाँ पे ये टोटल बीटा आ रहा है, ये टोटल बीटा कितना आएगा, ये टोटल बीटा का जो एंगल आएगा वो नीचे क्लियरली मिलता है क्या, इसके जस्ट डबल आ जाएगा, कितना, 34 डिग्री और 34 मिनट, 0 डिग्री 34 मिनट और 22.63 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आता है, टोटल डिस्टेंस। कभी टोटल हमारे पास एंगल पूछ लेता है कि अगर एनालिटिक लेंस में एंगल कितना बनता है, टोटल कहाँ पे, ये लेंस के ऊपर बन रहा है कि जब स्टाफ हमारे पास फिक्स होता है। ये चीज़ें समझ आ गई। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो इसके डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ क्या है, देयर आर 4 केसेस। ये हम केसेस कैसे करेंगे, केसेस क्या क्या होते हैं, उसके बेसिस में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्या है, थैंक यू। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।